बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। एला की माँ बहुत दयालु और समझदार थीं। जब एला बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ एक गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गईं। एला के पिता ने कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी लेडी ट्रेमैन एक अमीर परिवार से थीं, लेकिन उनका दिल कठोर था। उनके साथ उनकी दो बेटियां भी आईं, ऐना और बेला। जब तक एला के पिता जीवित थे सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद एला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेडी ट्रेमैन ने एला को नौकरानी बना दिया। अब वह पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, बागवानी करती और रात को रसोई में एक टूटी हुई चारपाई पर सोती। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसका नाम बदलकर सिंड्रेला रख दिया, क्योंकि वह अक्सर राख से सनी होती थी। राजमहल की घोषणा एक दिन पूरे राज्य में ऐलान हुआ कि राजकुमार की उम्र विवाह योग्य हो गई है और महल में एक भव्य नृत्य समारोह बॉल आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी योग्य युवतियां आमंत्रित थीं। सिंड्रेला का दिल खुशी से झूम उठा। उसने भी सपना देखा कि वह बॉल में जाएगी, सुंदर पोशाक पहनकर राजकुमार से मिलेगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे घर के कामों में इतना व्यस्त कर दिया कि वह पोशाक भी नहीं बना सकी। सौतेली माँ ने साफ कहा, अगर तुम्हारे पास सुंदर कपड़े होंगे और समय से तैयार हो जाओगी तो जा सकती हो, लेकिन अब तुम देख ही रही हो, तुम्हारे पास न तो समय है और न ही कपड़े। जादू की शुरुआत सिंड्रेला दुखी होकर बगीचे में बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक एक चमकदार रोशनी उसके सामने उभरी और एक सुंदर वृद्ध महिला प्रकट हुई। मैं तुम्हारी परी माँ हूँ, उसने कहा। तुम इतनी दयालु हो, इसलिए आज तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। फिर जादू हुआ। परी माँ ने एक कद्दू को सुनहरी रथ में बदल दिया, 6 चूहों को सफेद घोड़ों में और एक चूहे को रथ चालक में। सिंड्रेला की फटी पुरानी पोशाक एक शानदार चमचमाती गाउन में बदल गई और उसके पैरों में कांच की नाजुक जूतियां पहना दी गईं। लेकिन ध्यान रहे, परी माँ ने चेताया, यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजाएगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजमहल की रात सिंड्रेला अपने नए रूप में इतनी सुंदर लग रही थी कि खुद को पहचानना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह रथ में बैठी, उसका दिल डर और खुशी से धड़क रहा था। जब वह महल पहुंची तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। कोई नहीं जान पाया कि यह कौन है। राजा, रानी, दरबार के लोग सब उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार, जो अब तक ऊब कर सबके साथ औपचारिक बातें कर रहा था, जैसे ही सिंड्रेला को देखा सीधे उसकी ओर बढ़ा। उन्होंने सिंड्रेला को हाथ बढ़ाकर नृत्य के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही दोनों ने नृत्य शुरू किया, पूरी सभा सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। राजकुमार और सिंड्रेला की आंखों में एक दूसरे के लिए चमक थी, जैसे दोनों ने किसी पुराने जीवन से एक दूसरे को पहचाना हो। आधी रात की घंटी, सब कुछ जैसे एक सपना था, लेकिन तभी घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला को परी माँ की चेतावनी याद आ गई। वह घबराकर राजकुमार से माफी मांगते हुए भागी। राजकुमार उसका नाम पूछता रह गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना सीढ़ियां उतरती गई। इसी हड़बड़ी में उसकी एक कांच की जूती उतर गई, जो सीढ़ियों पर रह गई। सिंड्रेला रथ तक पहुंची
और जैसे ही घड़ी ने 12वां घंटा पूरा किया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। रथ कद्दू बन गया, घोड़े चूहे बन गए और सिंड्रेला फिर से साधारण कपड़ों में थी। लेकिन उसके पास एक चीज बची थी, दूसरी कांच की जूती। जूती की खोज राजकुमार का दिल बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जो उस कांच की जूती में पूरी तरह फिट हो। पूरे राज्य में यह घोषणा की गई कि हर युवती को वह जूती पहनाई जाएगी। जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सौतेली माँ ने ऐना और बेला को तैयार किया। दोनों ने जूती पहनने की कोशिश की, लेकिन जूती किसी के पैर में नहीं आई। उन्होंने धोखा देने की भी कोशिश की, पर राजकुमार के सेवकों ने सख्ती से परीक्षण किया। तभी सिंड्रेला, जो रसोई में काम कर रही थी, बाहर आई और बोली, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? सौतेली माँ ने गुस्से से आंखें तरेरीं, लेकिन राजकुमार के आदेश के आगे वह कुछ नहीं कर सकी। सिंड्रेला ने जूती पहनी और वह बिल्कुल उसके पैर में फिट हो गई। सच सामने आता है, राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने सिंड्रेला को पहचान लिया। सिंड्रेला ने जेब से दूसरी जूती निकाली और सबके सामने रख दी। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। राजकुमार खुशी से झूम उठा और वहीं घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ मांगा। नई शुरुआत। राजमहल में भव्य शादी हुई। सिंड्रेला की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। वह रानी बनी, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने अपने राज्य में न्याय, करुणा और दया का शासन चलाया। परी माँ भी खुशी से दूर बैठी यह सब देख रही थी। सौतेली माँ और बहनों को अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन सिंड्रेला ने उन्हें माफ कर दिया। यही उसकी असली सुंदरता थी, उसका दिल।